गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक नए सब्जेक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। ये है सेमेस्टर थर्ड और ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें आज हम लोग सिलेबस ओवरव्यू को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और इसके पूरे डिटेल स्टडी पे जाएंगे। 1 बाय 1 लेक्चर्स आपको मिलते चला जाएगा और उस लेक्चर को देख के अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। और मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि यदि मैं इसकी वीडियोस पूरे टॉपिक्स की वीडियोस बनाता हूँ टोटल 8 यूनिट की, तो टोटल 150 वीडियो आएगा। 150 वीडियो से नीचे नहीं जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। जनरली जो एक सब्जेक्ट होता है वो 60-70 बहुत बड़ा ज़्यादा बनाएंगे, बड़ा सब्जेक्ट होता है तो 80 वीडियो में ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सिलेबस है और इसमें कुल मिलाकर 150 वीडियो बनेंगे। आपको कम से कम 400 प्लस, मतलब इससे ज़्यादा पेज के कॉपी लेनी पड़ेगी। 400 प्लस पेज की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। 400 से ज़्यादा पेज की कॉपी, क्योंकि जो नोट्स आप बनाएंगे लिखकर, ये एक सुंदर नोट्स बनेगा, आगे कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आएगा और ठीक है आपको बहुत एग्ज़ाम में हेल्प होगा, ठीक है। थोड़ा सब्जेक्ट ज़्यादा है, टॉपिक्स ज़्यादा हैं, इसलिए मैं बोला। चलते हैं अब आपके सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर में कुल मिलाकर के 8 यूनिट है, करेक्ट। इस 8 यूनिट में कुछ यूनिट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कुछ यूनिट मेमोरी का है और कुछ यूनिट माइक्रो प्रोसेसर का है। यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिलाकर बना दिया है। ऐसे बोला जाए तो इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर छोटा सा एक यूनिट दिया है, बट इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को मिक्स कर दिया है, मिला दिया है, जिसकी वजह से वीडियो की संख्या ज़्यादा हो जा रही है। तो घबराने की बात है नहीं, हम लोग मज़े लेके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे और तरीके से पढ़ेंगे। चलते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है उसमें नंबर सिस्टम आता है, नंबर सिस्टम। दूसरा यूनिट आता है लॉजिक गेट एंड फ्लिप फ्लॉप। तो पहले तो पहला यूनिट में नंबर सिस्टम आपके पास सामने जो दिखा, इस नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट से आप मिल चुके हैं। यदि आप दूसरे सेमेस्टर में ट्रिपल ई यानी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे तो नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट की जानकारी दे दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। डिटेल मतलब जितना हमने ट्रिपल ई में पढ़ा है उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या ज़्यादा बताएंगे सर, उसमें और भी ज़्यादा होता है क्या? बहुत ज़्यादा होता है। हम लोगों ने ट्रिपल ई में बेसिक्स ओवरव्यू देखा है, अभी हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी पे बात करेंगे। हाँ, जब इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पे डिजिटल पे बात करेंगे, जैसे फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, दूसरा रजिस्टर्स, तीसरा काउंटर्स, ठीक है। इसी नंबर सिस्टम में एक और बात बता दूं जो आप ट्रिपल ई में यानी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट था नहीं पढ़े थे। इसका नाम है कोड, बाइनरी कोड, ठीक है। कोड, जिसको कि बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि कोड कब पढ़ेंगे, तो मैंने कहा था आने वाले सेमेस्टरों में कोड आएगा। यहाँ पर कोड आएगा, बहुत सारे कोड पढ़ने होते हैं। बाइनरी कोड है, बीसीडी कोड है, ईबीसीडी कोड है, ग्रे कोड है, ठीक है, आस्की कोड है, हैमिंग कोड है। देन ढेर सारे कोड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और सभी कोड्स की जानकारी मिलेगी। कोड क्यों आया, कोडिंग क्यों करते हैं, कोडिंग नाम सुने होंगे, कोडिंग बहुत जगह इन शब्दों का इस्तेमाल जनरली कुछ कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। कोडिंग हो रहा है, ठीक है। बार कोड, तो कोड शब्द का उपयोग बहुत जगह सुनने को मिलता है, तो उस कोड के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। बाइनरी कोड यहाँ पर मिलने वाला है। तो लॉजिक गेट भी आप पढ़ें, इसको भी थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है फ्लिप फ्लॉप। ये एक मेमोरी डिवाइस है
आपको मालूम होगा कि जो मेमोरी हम लोग बनाते हैं, ये जो मेमोरी कार्ड हमारे पास होता है या जो भी मेमोरी डिवाइस हमारे पास है, उसका फंडामेंटल यूनिट फ्लिप फ्लॉप है। यानी फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का मेमोरी है। फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का मेमोरी है जो 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का मेमोरी है जो 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। फिर से सुनिएगा, फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का, ठीक है, डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है जो 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। फिर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन, इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अभी तो पढ़ाने के समय बताएंगे ही, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलरली इस तरीके से हर एक जगह अंडरलाइन करूँगा नोट्स बनाते समय, और नोट करके ढंग से रखिएगा और देखिएगा सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल बन जाएगा आपके पास। आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है उस पर। अब रजिस्टर, ये रजिस्टर क्या काम करता है, रजिस्टर का क्या है देखिएगा। फ्लिप फ्लॉप क्या बताया, 1 बिट स्टोर करता है। अगर मैं 2 बिट स्टोर करना चाहता हूँ, 3 बिट स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखिए एक फ्लिप फ्लॉप मैंने लिया, इसमें 1 बिट 0 स्टोर हुआ, फिर एक और फ्लिप फ्लॉप लिया, इसमें 1 स्टोर हुआ, ठीक है। फिर एक और फ्लिप फ्लॉप लिया, इसमें 0 स्टोर हुआ, फिर एक और फ्लिप फ्लॉप हुआ, इसमें 1 स्टोर हुआ। फिर इस तरीके से आप एक और लिया, इसमें फिर 1 स्टोर हुआ। तो इतने सारे जो डेटा, कितने डेटा स्टोर हुए, 1 2 3 4 5, पाँचों को अगर एक साथ एक बॉक्स में बंद कर दीजिएगा तो अब ये 5 बिट वाला मेमोरी डिवाइस हुआ, और इसे हम लोग नाम दे देंगे रजिस्टर। रजिस्टर का डेफिनेशन सुनिए, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। यानी रजिस्टरों को अगर मैं एक साथ कनेक्ट कर दूं, कंबाइंड कर दूं, तो हमें रजिस्टर्स मिलने लग जाएगा। यानी रजिस्टर्स ज़्यादा डेटा को स्टोर करने वाला डिवाइस हुआ और फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करने वाला डिवाइस हुआ। कैसे स्टोर करता है और कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग रजिस्टर्स में सीखेंगे, ठीक। तीसरा है काउंटर्स। काउंटर्स गिनने वाला, जैसे आप देखते होंगे आपके हाथों में कलाई में घड़ी लगी रहती है जो डिजिटल वॉच होता है, तो उसमें आप देखते होंगे कि 1 2 3 4 5, एक साइड घंटा चलता है और एक साइड सेकंड चलता है। सेकंड वाला को गौर से देखिए, सेकंड वाला 59 तक जाता है, 58 59 सेकंड, 60 नहीं होता है, 59 के बाद फिर 0 हो जाता है। तो आप सोचिए कि उस घड़ी को क्या बताया गया है कि आप 59 के बाद 0 हो जाइएगा, नहीं, उसमें एक सर्किट लगा है कि 59 के बाद 0 हो जाना है। तो वैसे सर्किट्स, जैसे आप कभी देखते होंगे मिसाइल छूटते हुए, तो मिसाइल छूटते हुए देखते होंगे तो उसमें काउंटडाउन स्टार्ट होता है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 0 हुआ, मिसाइल छूट गया। आप आईपीएल देखते होंगे तो आईपीएल में भी बड़े से स्क्रीन पे समय चलता है, जब आईपीएल का टाइम स्टार्ट हुआ, जितने बजे स्टार्ट होता है तो काउंटडाउन लास्ट के 10 सेकंड में काउंटडाउन स्टार्ट करता है, तो गिनती गिन रहा है। तो भाई गिनती गिनता है उल्टा या सीधा, मतलब उल्टा गिनती, 9 8 7 6 5 4 3, ये उल्टा गिनती हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये सीधा गिनती हो गया। इसी को हम लोग आगे चल के अप काउंटर और डाउन काउंटर के नाम से जानेंगे। तो काउंटर गिनने वाला सर्किट्स हो गया, कहीं भी कोई गिनने की बात आएगी हम काउंटर जैसे डिवाइसेस का प्रयोग करेंगे, और ये भी फ्लिप फ्लॉप से ही बनेगा, जो कि मैं आगे चल के, फ्लिप फ्लॉप सबसे मेन टॉपिक होगा और सभी से इसका एप्लीकेशंस नज़र आएगा। आइए लॉजिक फैमिली, बहुत मज़ेदार टॉपिक है लॉजिक फैमिली एंड सर्किट। अगर आप सोचिए आईसी का नाम सुने होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट, यस इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें पूरा का पूरा स्टडी इंटीग्रेटेड सर्किट से होगा। यानी इसमें जितने भी आप लॉजिक गेट्स पढ़ रहे हैं उसको कैसे आप एक साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या परेशानी होगी, उसमें क्या क्या नॉइज़ डेवलप होगा, क्या क्या उसमें डिस्टॉर्शंस आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स होगी, ये सारे की स्टडी हम लोग इस लॉजिक फैमिली में करने वाले हैं। इसी में हम लोग बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं। आपको याद, इसमें 2-3 शब्दों को मैं याद दिला देता हूँ। जैसे मैं पढ़ाऊँगा SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब ये जो है एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें किसी भी आईसी में कितना हम कंपोनेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा लॉजिक फैमिलीज़ में आता है। आपको बता दूं, फिर आगे बताऊंगा कि इसी में लॉजिक गेट फिर से पढ़ाऊंगा, लॉजिक फैमिली में ये लॉजिक गेट जो आएगा लॉजिक फैमिली में भी आएगा। लेकिन यहाँ जो हम लॉजिक गेट बनाते थे, एंड गेट ऐसे और गेट बनाते थे, याद कीजिए ऐसे, लेकिन यहाँ जो और गेट बनाएंगे या तो हम डायोड से बनाएंगे या तो हम ट्रांजिस्टर से बनाएंगे। याद आया डायोड ट्रांजिस्टर, आप ट्रिपल ई में पढ़े, हाँ वही डायोड और ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। आइए 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं यूनिट 6, 7, 8 जो डिजिटल से थोड़ा हटके हैं।
ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आज की दुनिया, अभी की दुनिया, हम लोग एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग से एकदम घिरे हुए हैं। कहीं भी जाइए, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर आपको मिलता है और उसके बिना काम नहीं चलता है। इसलिए एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर के बिना कोई डिवाइस नहीं बन पा रहा है। सर एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है? इसमें दो शब्द हैं, ए मतलब एनालॉग, डी मतलब डिजिटल। ए मतलब एनालॉग, डी मतलब डिजिटल। अब देखिए, हम लोग जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ मुँह से निकल रही है, साउंड सिग्नल है, तो ये साउंड सिग्नल कुछ इस प्रकार का सिग्नल होता है, ये है साउंड सिग्नल। तो सर ऐसे सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक, ये एनालॉग सिग्नल हुआ। लेकिन मेरे इस सिग्नल को मेरे को कंप्यूटर में या मोबाइल में भेजना है। ठीक, तो मेरे सिग्नल को पहले माइक के द्वारा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? माइक के द्वारा। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद मान लीजिए सिग्नल कन्वर्ट हो गया, तो हमको मोबाइल फ़ोन में देना है। मोबाइल फ़ोन, आपके अनुसार से मैं लिख रहा हूँ मोबाइल फ़ोन, सेल फोन बोलते हैं मोबाइल फ़ोन में। तो ये डिजिटल डिवाइस है। ये बोलता है भाई हमको ऐसा भाषा समझ में नहीं आता है, हमको डिजिटल वाला भाषा समझ में आता है, अंक वाला भाषा समझ में आता है। तो भाई इसको अंकों में बदलना बहुत ज़रूरी है। अंकों में कैसे बदलिएगा? तो इसको मैं अंक में बदलने के लिए, इसको अंक में बदलने के लिए आपको एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। डिजिटल का मतलब डिजिट, एनालॉग का मतलब आपके पास तो एनालॉग सिग्नल है, तो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर यहाँ लगाना होगा। जब डिजिटल में कन्वर्ट हो गया तो मोबाइल फ़ोन डिजिट को देखकर वो काम कर सकता है आसानी से, क्योंकि वो उसके रूप में बदल गया। जब ये काम हो गया, काम होने के बाद ये जब आउटपुट देने लगता है डिस्प्ले, तो ये डिजिट की भाषा में देता है, क्योंकि वो डिजिट में काम किया तो डिजिट की भाषा में ही देगा। अब हम लोग तो एनालॉग की दुनिया से लाए थे, हम लोग एनालॉग लाए थे ना, एनालॉग से डिजिट काम करने के लिए बदले, लेकिन आंसर जब डिजिट में दिया तो हमें एनालॉग ही चाहिए। तो फिर से डिजिट से एनालॉग बदलने के लिए हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फिर ज़रूरत पड़ेगी। यानी किसी एक डिवाइस में एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और हर जगह इससे घिरे हुए हैं। मज़ेदार सब्जेक्ट है ये, मज़ेदार टॉपिक है ये। ठीक है, इस पर हम लोग पूरा बात करेंगे। ठीक है, मेमोरीज एंड डिस्प्ले सर्विसेज। मेमोरीज अलग टॉपिक होगा और डिस्प्ले अलग होगा। डिस्प्ले में मैं आपको 3 डिस्प्लेज पढ़ाऊंगा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। LED डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले, ठीक है, और CRT डिस्प्ले अगर सिलेबस में होगा तो बताएंगे। ये अलग अलग डिस्प्ले है। आजकल देखते होंगे बाज़ार में जा रहे हैं तो बोलता है देखो LED टीवी है। टीवी में क्या करते हैं? डिस्प्ले है, दिखता है आपको कोई चीज़ तो डिस्प्ले है। तो LED डिस्प्ले है तो LED से क्यों बनाया? LCD क्या होता है? लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है? CRT कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले क्या होता है? ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये डिस्प्ले हम लोग को पूरी डिटेल स्टडी करनी है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अंदर में जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, वो लिक्विड क्यों कहा जाता है, क्या लिक्विड होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे एकदम लगे रहेंगे। दूसरा इसमें एक और है मेमोरीज। पूरा मेमोरीज डिटेल पढ़ना है। जो आप थोड़ा मोड़ा पढ़ें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो उसको उतना नहीं, हम लोग एकदम डिटेल स्टडी। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम होते हैं। रैम के 2 टाइप होते हैं, SRAM DRAM होते हैं। अब SRAM कैसा दिखता है, DRAM भी अलग अलग होता है, DDR-RAM1, DDR-RAM2, DDR-RAM3। तो इस तरीके से पूरे डिटेल स्टडी, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जितने हो सकते हैं मेमोरीज, मैं आपको यहाँ पर पूरा मेमोरी का पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। मेमोरी को अगर इसमें कोई पूछ दे मेमोरी क्या होता है तो क्या बताइएगा? बोलिएगा पास्ट डेटा या प्रोसेस्ड डेटा या प्रोसेसिंग डेटा। प्रोसेस्ड का मतलब जो हो चुका, कोई ना कोई आंसर मिलेगा, काम कर लिए। और प्रोसेसिंग करने के दौरान भी कुछ डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब काम करने के दौरान, तो इंटरमीडिएट डेटा बोलते हैं उसको। इन सारे डेटा को रखने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उसका नाम है मेमोरीज। चलिए, ये 7 यूनिट हो गया। मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, अभी तो सिलेबस पे आएंगे तो पता चलेगा कि मैं आपको कितना समझा पाता हूँ। अभी तो सिलेबस पे आया ही नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। इसके बिना नहीं काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द आता है प्रोग्रामिंग, मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसका यूज़ भी करूँगा प्रोग्रामिंग को। प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग शब्द माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया का सबसे अच्छा शब्द है। ठीक है, जैसे मेरे को ले लीजिए,
वी आर ए प्रोग्रामेबल डिवाइस, हम लोग एक डिवाइस हैं और प्रोग्रामेबल हैं, मतलब हमारे दिमाग में हमारे मम्मी पापा ने या हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे जो गार्जियन हैं, उन्होंने हमारे दिमाग में कुछ बातें सेट की हैं, बातें बोलते हैं उसको, लेकिन अगर उसको कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे मैं बोला ठीक है ये इसको जोड़ना है, जोड़ो, तुमको जोड़ने का प्रोग्राम सिखाया गया है, यानी बचपन में आपको आपके टीचर ने जोड़ने का तरीका सिखाया तब जोड़ लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा काम आपको देते हैं जिसको कि आपके दिमाग में नहीं डाला गया है तो आप नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब जो आप कर पाते हैं उसका प्रोग्राम आपके पास है और जो आप नहीं कर पाते हैं उसका प्रोग्राम आपके पास नहीं है। ठीक है, तो एकदम सब कुछ प्रोग्रामेबल डिवाइस। इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का प्रोग्रामेबल डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का प्रोग्रामेबल डिवाइस है। चल माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से आया, इसकी कहानी बताइए। बहुत मज़ेदार कहानी है। ठीक है, यहाँ एक एक शुरुआत से कहानी शुरू करूँगा। सबसे पहले कहानी स्टार्ट हुई थी जहाँ से आईसी का डिज़ाइन हुआ। इसमें 3 साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट नॉयसी, एंड्रयू ग्रोव, गॉर्डन मोरे। इन तीनों के द्वारा उस कंपनी को छोड़ा जाता है और एक नई कंपनी इंटेल नाम की कंपनी बनती है। कौन सी कंपनी? इंटेल, INTEL, इंटेल कंपनी इन तीनों बनाते हैं। इंटेल, इंटेल का पूरा नाम होता है INT मतलब इंटीग्रेटेड, 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 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। EL मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ये लोग एस्टैब्लिश करते हैं। अब बाज़ार जाओ ना, इंटेल कंपनी बहुत फेमस है, अभी मार्केट की लीडिंग कंपनी में से एक है। तो इंटेल कंपनी आपके सामने इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स यही प्रोसेसर बनाती है। इसके अलावा और भी बनाते हैं लोग, मैं बहुत सारी कंपनियों का नाम दूंगा जो प्रोसेसर डिज़ाइन करते हैं। तो आप इंटेल कंपनी इसमें फेमस है, उसकी पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है वो पढ़ेंगे। हम लोग के सिलेबस में 8085 पढ़ने को कहा जाएगा और 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने को कहा जाएगा। ठीक है, तीसरा अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर दिखता कैसा? आदमी जैसा होता है क्या? अरे नहीं भाई, वो एक आईसी होता है और उसमें हम लोग प्रोग्राम डाल देते हैं। अब उस आईसी में प्रोग्राम डालने के बाद तुम उसको आदमी बना दो, कछुआ बना दो, गाड़ी बना दो, तुमको जो मन करता है वो बना दो। उसको कहाँ लगाना है तुम्हारी मर्जी है, उसका डिज़ाइन जैसे करो। फिल्म देखा ना, रोबोट फिल्म आया था ना, रोबोट, अरे वो रजनीकांत वाला, तो याद आ गया होगा। हाँ एकदम सही, तो वो पूरा का पूरा प्रोग्रामेबल डिवाइस है। इसका मतलब उसमें माइक्रो प्रोसेसर है। कहीं भी कोई ऐसा डिवाइस जो प्रोग्राम के अनुसार चलता है वो माइक्रो प्रोसेसर होगा। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इसमें कैसे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका आईसी कैसा दिखता है, इसमें पिन कौन कौन से होते हैं, डिज़ाइनिंग कैसा होता है, हम लोग एक एक करके पूरा स्टडी करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें आपको मैंने खाली ये बताया कि कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं। अभी तो मेरी पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई है, मैंने सिर्फ आया आपको सिलेबस की जानकारी दी कि ये आपको पढ़ना है। टोटल 70 नंबर की परीक्षा होगी और 150 वीडियो से 70 नंबर के थ्योरी पेपर होंगे, 150 वीडियो के आसपास जाएगा। 400 प्लस पेज से ऊपर की कॉपी आपको लेनी है यदि मेरा वीडियोस देखते हैं और हमसे आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज से इसको शुरू करते हैं। एक एक करके वीडियोस 1 बाय 1 आपके पास मिलते जाएगा, आप उसका नोट्स बनाते जाएं। क्वेरीज़ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है और डाउट क्लासेस हैं, दोनों हम लोग करेंगे और आपको मिलते चले जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।